वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एनीमिया है। ये एनीमिया यानी कि अगर आपके ब्लड में आरबीसी या हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको सांस फूलने लगता है, बहुत ज़्यादा जो है सो दर्द रहता है, मांसपेशियों में कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, सिर में चक्कर आता है। इस तरह का लक्षण अगर आप देखेंगे अपने घर में तो किन्हीं न किन्हीं में ज़रूर देखने को मिलेगा, खासकर महिलाओं के अंदर। या आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, तो आप किन्हीं न किन्हीं में ज़रूर यह लक्षण आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया में जो है सो हर वर्ष लगभग करोड़ों महिलाएं हैं जो इस बीमारी से परेशान होती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें एनीमिया है, खून की कमी है शरीर में, और वो दूसरे बीमारी समझ करके इलाज कराते रहते हैं, दवा कराते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें आपको खून की कमी है या फिर और कुछ है। तो उसके बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कुछ साइन एंड सिम्टम, इसको आप ध्यान से देखें, समझें। उसके बाद मैं कुछ डाइट प्लान बताऊँगा, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा जिसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द जो है सो आपका समस्या ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। तो आप देखेंगे कि जो आइज के नीचे जो लोअर आईलिड है इसके अंदर आप देखेंगे कि पिंकिश रेड कलर का होता है, लेकिन एनीमिया के अंदर यह वाइट कलर के हो जाते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। इसके साथ साथ चेहरा का जो रंग है वह सफ़ेद होने लगता है, नाखून का जो शेप है वह चेंज कर जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उभार आ जाता है। तो इस तरह का समस्या आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको थकान आता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, सुस्ती होने लगता है, कोई काम करने में आपको मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा जो है सो इरिटेबिलिटी होने लग जाता है। आप चेहरा देखेंगे तो सफ़ेद होने लगेगा, चेहरा में कई बार जो है सो सूजन आ जाता है। अगर मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आरबीसी की, तो चेहरा में सूजन आ जाएगा, हाथ पाँव में जो है सो सूजन आने लग जाता है, बाल जो है सो झड़ने लग जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, थोड़ा भी आप चलते हैं, कोई काम करते हैं तो शरीर जो है सो एकदम हाँफने लगते हैं, आप तुरंत जो है हाँफने लग जाते हैं, आपको जो है सो चक्कर आने लगता है, मांसपेशियों में दर्द रहते हैं। तो इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं। या उनका जो इम्यूनिटी होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वह काफ़ी वीक हो जाता है, हल्का भी काम करेंगे, ठंडी में कपड़ा धोएंगे, बर्तन धोएंगे और उनको जो है सो ठंड मार देगा। अब आप हर बार उनको इंजेक्शन दिलाएंगे, टैबलेट दवा खिलाएंगे, कुछ दिन आराम रहेगा, फिर उनको वही समस्या जो है सो रिपीट होने लगेगा। तो फ्रेंड, अगर आपके घर में किन्हीं को इस तरह का सिम्टम मिलता है तो उन्हें आप होम्योपैथी मेडिसिन दें, डाइट प्लान का ध्यान रखें। अगर इसके हम कारणों की बात करें तो फ्रेंड, सबसे जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि ब्लड का लॉस होना। अगर आपके शरीर से ब्लड का लॉस हो जाता है, लॉस कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए आपका कभी रोड एक्सीडेंट हुआ हो या कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगा हो, इंजरी हुआ हो और उसमें बहुत ज़्यादा जो है खून का स्राव हो गया हो, या दूसरा हो सकता है कि आपको खूनी बवासीर की समस्या हो, अल्सर का बीमारी हो, तो उसमें भी खून का बहुत ज़्यादा स्राव हो जाता है। या महिलाओं के अंदर उनका पीरियड्स एबनॉर्मल रहता है, उनका पीरियड्स जो है हर 2-3 दिन पे आ जा रहा है, या फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक उनका पीरियड कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा जो है सो फ्लो हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो वहाँ पे भी खून का कमी हो जाता है, जिन वजह से उन्हें काफ़ी समस्या हो सकता है। दूसरा कारण है फ्रेंड कि उनके बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स की कमी होती है, खासकर आयरन का कमी है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का कमी है, तो इस वजह से भी जो है सो उन्हें एनीमिया डेवलप कर सकता है। इसके अलावे जहाँ पर हमारे बॉडी में ब्लड बनता है, जैसे कि बोन मैरो के अंदर, तो वहाँ पर अगर किसी तरह का डिफेक्टिव है, कुछ गड़बड़ी है, तो इस वजह से भी आपका शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, ब्लड नहीं बन पाता है। या आप देखेंगे कि कुछ लोगों में जेनेटिकल होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप का हो जाता है, तो उसका लाइफ स्पैन घट जाता है और वह जल्दी जो है सो आरबीसी जो है कमने लग जाता है धीरे धीरे, यहाँ पर क्वालिटी इशू होता है। दूसरा बीमारी है थैलेसीमिया। इसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कम जाता है, जिस वजह से आरबीसी कम होगा तो ब्लड का कमी हो जाएगा और उन्हें एनीमिया का केस डेवलप कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो उसका तो कोई कारगर उपाय, परमानेंट उपाय नहीं है, लेकिन बाकी किसी भी कंडीशन से हो रहा है तो आपका परमानेंट क्योर हो सकता है।
दूसरा है फ्रेंड हार्मोनल चेंजेस। अगर किन्हीं को हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर कोई बीमारी लंबे समय से चलता आ रहा है जैसे ब्लड प्रेशर का केस हो, डायबिटीज का केस हो, तो उसमें भी एनीमिया होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होता है। खास करके अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो बहुत समय के बाद जो है हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपको लंग से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, सांस लेने में आपको जो है सो परमानेंट समस्या बना रह सकता है। तो इस तरह की समस्याएं आपको डेवलप कर सकता है। इसमें दोस्तों खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है। खास करके आपको चाय और कॉफ़ी का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसका सेवन आप बिल्कुल जो है सो बंद कर दीजिए। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए। और खाने पीने में जो है सो आप आयरन इन रिच फूड का सेवन करिए, विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लीजिए, विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिस चीज़ में यह पाया जाता है उसको लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ, और अगर हम बताना चाहें तो जैसे आप लोग जानते हैं अनार, चुकंदर, ये दालचीनी, इन सब चीज़ों का, टमाटर का, गाजर का अगर ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है वो खून का कमी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का, जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम मैच करे वो मेडिसिन आप लें। और लास्ट में मैं 2 मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहली मेडिसिन आती है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लिया जा सकता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो वाइट पोर्शन है बॉडी के, रेड पोर्शन जो फेस के हैं, तो वो धीरे धीरे वाइट होने लग जाते हैं। खास करके आपका अंदर जो माउथ का जो अंदर वाला हिस्सा है, नाक है, चेहरा है, आँख है, बिल्कुल उजला होने लग जाता है। और इसमें जो लेडीज होंगी उनका पीरियड्स भी जो है बहुत ज़्यादा स्राव होने लग जाता है, जिससे उनको कमजोरी महसूस होगा और एनीमिया का केस डेवलप कर जाता है। तो ऐसे लोगों को फेरम मेटेलिकम 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। दूसरी दवा है चाइना। चाइना क्यों 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम करके सेवन करना चाहिए। खास करके आपको अगर कोई पहले बीमारी रहा हो, जैसे पाइल्स का केस रहा हो, या किसी भी वजह से आपका जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया हो, वो बवासीर की वजह से हो या मासिक की वजह से हो, किसी भी चीज़ से हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा शरीर से ब्लड लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया, वाइटल हीट जो आपका बॉडी का वो ख़त्म हो गया है, तो आपको चाइना क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका धीरे धीरे ब्लड भी सही हो जाएगा और जो बाकी समस्या है, जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो भी आपका ठीक होने लग जाएगा। तीसरी दवा है दोस्तों नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लिया जा सकता है। इसके अंदर भी जो है सो आप इसके जो पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, स्किन जो है बिल्कुल ड्राई सूखा जैसा उनका महसूस होता है, कितना भी खाना खाते हैं उनका शरीर नहीं लगता है। इसके साथ साथ उनको हमेशा जो है चक्कर आने की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को नेट्रम म्यूर 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके खिलाना चाहिए। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लेना चाहिए। इसका सिम्टम है कि प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा जो है सो कमजोरी हो जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहता है और शरीर में सूजन आने लगता है। खून की कमी की वजह से, अगर एनीमिया के वजह से आपके फेस में सूजन आ रहा हो, बॉडी में जो है सो सूजन आने लगा रहा हो, हाथ पैर में सूजन आ गया हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता हो, तो उस स्थिति में आपको आर्सेनिक एल्ब 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लेना चाहिए। अगली दवा है फ्रेंड्स पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लिया जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि फीमेल जो है उनका पीरियड प्रॉब्लम रहता है, कभी उनका मासिक जो है महीना 2 महीना पे आएगा, कभी उनका जो है सो लगातार आने लग जाएगा। तो अगर उनका मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, साथ साथ एनीमिया का केस है, तो उन्हें पल्सेटिला 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लेना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक दवा आती है बायो कॉम्बिनेशन 1। यह एनीमिया की दवा है। इसके अंदर 4 मेडिसिन डली हुई है, कलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, नेट्रम म्यूर और कैलीफॉस। यह चारों दवा इसके अंदर मिली हुई है। अब चारों दवा जो है यह टॉप मेडिसिन है एनीमिया के लिए। तो इस टैबलेट को बायो कॉम्बिनेशन 1 को अगर 4 गोली सुबह दोपहर शाम करके लिया जाए तो आपका ठीक हो जाएगा एनीमिया। दूसरा है एक फेरम सिरप, SBL कंपनी की आती है। इसका इस्तेमाल 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम में किया जाए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फ्रेंड अगर आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत आ रहा है तो एटलीस्ट आप 2 मेडिसिन लें, बायो कॉम्बिनेशन 1 4 गोली सुबह दोपहर शाम सुसुम पानी के साथ लें
और फेरम सिरप जो है इसका 2 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। अगर यह 2 मेडिसिन भी आप लेते हैं लंबे समय तक तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा, और इन दवाओं का आप सेवन शुरू करेंगे तो आपको विद इन वीक रिस्पॉन्स जो है मिलने लगेगा, आपको बेहतर फील होने लगेगा। और आप लैब में टेस्ट करा लें, लैब टेस्ट में आप CBC करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर आप देखें कि आपका हीमोग्लोबिन, जब अगर आप जेंट्स हैं तो आपका हीमोग्लोबिन 14 के अबव हो जाए तो आपको फिर मेडिसिन बंद कर देनी है। अगर आप फीमेल हैं और अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 से कम है तो आप मेडिसिन लें जब तक कि 12 ना आ जाए। खास करके जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें तो दवा और ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होता है और डिलीवरी में भी दिक्कत होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो निश्चित है कि आपको सिजेरियन कराना होगा और प्री मैच्योर बेबी होगा। लेकिन अगर आप हीमोग्लोबिन लेवल सही रखते हैं, एनीमिया अगर आपको नहीं है, तो बहुत ही आसानी से आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। सो थैंक यू दोस्तों।